गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3। अब तक आप लोगों ने देखा है पिछली वीडियोस में आपको दो एक्सरसाइज और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। ऐसा ना करेंगे, ना देखें डायरेक्ट 2.3 देखने लगे, आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या एक्सरसाइज ये जो स्टार्ट है, ये पूरा टॉपिक जो है हमारी इस एक्सरसाइज का वो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का क्या डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। ये आपने पढ़ा हुआ है। डिविडेंड को हम लोग क्या लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, डिवाइजर को क्या लिख लेते हैं, gx यानी px इक्वल gx इनटू qx प्लस, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो करेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, डिवाइड द पॉलिनोमियल px, आपको किस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, px बाय द पॉलिनोमियल gx, यानी एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पॉलिनोमियल क्या है, px, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, gx, यानी कि gx का px में क्या करना है आपको, डिवाइड, एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इनके क्या निकालने हैं आपको, कोशेंट और रिमाइंडर। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, px है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। करेंगे कैसे इसको, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में तो आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, px डिविडेंड, gx क्या होता है, डिवाइजर, यानी x स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड करने का तरीका ध्यान रखेंगे आप लोग, हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, एक्स स्क्वायर, और नंबर हमारा क्या है, एक्स क्यूब। तो हमें जरूरत कितने की है एक्स क्यूब बनाने के लिए, इसमें एक्स कितने की, एक्स की, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब तक अगर ले जाना है तो कितने की जरूरत है हमें, एक्स की। केवल हम लोग पहला नंबर देखते हैं, बाकी और नहीं। तो हमने क्या किया, एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टी करेंगे, एक्स क्यूब, x का माइनस, यहां ध्यान रहेगा, जो नंबर हमारा प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का, और जो माइनस का था वो किसका कन्वर्ट हो गया, प्लस में। ये हर बार रहेगा, जब भी आप करेंगे तो क्या होते हैं, सिंबल्स चेंज। सिंबल चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि आप डिवीजन करना जानते ही हैं। जब हम किसी चीज का डिवाइड करते हैं तो यहाँ वाला नंबर ऊपर वाले में से उसका क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पॉलिनोमियल में सिंबल चेंज होते हैं। क्या होते हैं, सिंबल चेंज। भाई न्यूमेरिक डिजिट होती है तो हम सीधा माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ सीधा माइनस ना करके सिंबल चेंज किए जाते हैं। उससे फर्क क्या होता है कि पहला नंबर आपका कट गया, क्योंकि ये प्लस का और ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर कितना बचेगा, प्लस 7x माइनस 3, क्योंकि अब ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का। अब देखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर आपके पास है, माइनस 3 नहीं है, तो हम लोग किससे मल्टी करना है,
-3 से। -3 का जैसे इसमें करेंगे तो -3x² और -3 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, सिंबल्स चेंज, ये कट गए। यहां कितना रह जाएगा 7x और माइनस 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 के कितना हो गया 9। इससे आगे जा सकता है नहीं। क्यों नहीं जा सकता, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ ग्रेटर पावर है, ज्यादा है x² और यहाँ रिमाइंडर कितना है x की फॉर्म में, तो रिमाइंडर इससे छोटा है हमारा। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, सो नीचे लिखते हैं आप या साइड में, सो कोशेंट इक्वल और रिमाइंडर, कोशेंट आपका कितना निकला है x - 3, रिमाइंडर आपका कितना है 7x माइनस, ध्यान रहेगा। इसी तरीके से इसके बाकी के जो दो पार्ट है सेकंड और थर्ड वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी पार्ट में डाउट लगता है आपको सेकंड या थर्ड में से, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करके देना है कि जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अब ध्यान देखिए, अगर फैक्टर है तो वो उसको क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर कुछ बचेगा, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, डिवाइड करिए। देखिए थर्ड पार्ट इसका ले लेते हैं हम लोग, क्या है x³ माइनस 3x प्लस 1 x पावर 5, कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दें आप लोग, फिर है x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, यही है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, gx, क्या gx, और सेकंड को px। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं डिविडेंड जो होता है वो बड़ा नंबर होता है और डिवीजर आपका कैसा होता है, छोटा। यहाँ डिग्री कितनी है 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ डिग्री कितनी है 5, तो ये बड़ा होगा पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया आपका px और ये क्या है gx। अब आप डिवाइड करिए, देखिए x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड किससे करना है, x³ माइनस 3x प्लस 1। आप लोगों को अभी क्लियर किया, केवल फर्स्ट नंबर आप लोग देखें कितना है यहाँ x³ या कितना x पावर 5, x³ को कितने से मल्टीप्लाई करें कि x पावर 5 बन जाए, x² क्या आ जाएगा आपका x² और x³ कितना हो गया x पावर 5। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, कब, मल्टी करने पे। x² का जब इसमें देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 3x³ और x² का जब आप 1 में देंगे तो कितना आएगा, प्लस के x², यही आएगा। अब आप क्या करें, सिंबल्स चेंज कर दिया, जो प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का कर दिया, प्लस का था माइनस का, लाइन कट गए और ये कट गए। ठीक, कुछ बच्चे कहते हैं सर पहला कट गया दूसरा नहीं कट रहा, तो इसको क्या काटेंगे या नहीं, तो ध्यान रखें इसको भी कट कर देंगे।
जो कटेंगे नंबर उनको कट करिए, जो नहीं कटेंगे उनको छोड़ दो। माइनस के एक्स क्यूब और प्लस के 3x क्यूब कितना बचेगा? माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के 4x क्यूब प्लस के 3x क्यूब कितना बचा? माइनस का x क्यूब, आगे प्लस 3x प्लस 1। x क्यूब है, x क्यूब है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो हमें कितने की जरूरत है? -1। -1 का जैसे ही मल्टी करेंगे तो कितना होगा? माइनस के x क्यूब, -1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 3x, और -1 का जब इसमें करेंगे तो माइनस का 1। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? सिंबल चेंज करेंगे आप लोग, प्लस ये माइनस ये प्लस, देखिए ये कट गए, ये कट गए, +1 और +1 कितना हो गया? 2। क्या मिला? 2। तो आप लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे? सो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका? x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बिकॉज remainder is not zero। क्यों? फैक्टर क्यों नहीं है? इज नॉट अ फैक्टर, यानी ये नंबर इसका फैक्टर क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द रिमाइंडर इज नॉट जीरो। अगर यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो, तो वो उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान रहेगी ये बात। फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर आपको जीरो मिलेगा। ठीक, अब इसके जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स, वो आप लोग खुद करेंगे और डाउट होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन आपका है क्या? ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ, जीरोस किसके दिए? px के पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है? 3x to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस, क्या चीज? जीरोस क्या है आपके? √5/3 एंड -√5/3। यही है, क्लियर है? पढ़ लेना। ठीक है, क्या मिले? जीरोस, ये मिल गए। अब करेंगे कैसे इसको? तो भाई जीरोस हैं, तो ये जीरोस कब मिलते हैं हमें? जब हम किसको फैक्टराइज करें? किसी भी पॉलिनोमियल को। ये जीरोस हमें कब मिलते हैं? जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को क्या किया है? फैक्टराइज करें, तभी तो ये जीरोस हमें मिलते हैं। ठीक, और ये जीरोस एक्चुअल में होते क्या हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमें मिलती है, वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। कुछ इसी तरीके से जीरोस मिलते हैं। हम लोग क्या करेंगे? नाउ x इक्वल √5/3, एक जीरोस को ले लेंगे और एक को क्या लेंगे? x इक्वल -√5/3। जब LHS साइड का नंबर RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा? x -√5/3 इक्वल में क्या रह जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये नंबर जब आएगा तो x +√5/3, क्योंकि माइनस का नंबर है प्लस में कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन मिल गई। अब मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, x -√5/3 x +√5/3 इक्वल्स टू 0।
क्यों? क्योंकि LHS का LHS में हो गया और RHS का RHS में। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ओपन करिए तो a स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 5/3। ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? ये वैल्यू gx क्या कंसीडर हो जाएगी? gx, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या होगी? gx। अब हम लोग करेंगे क्या? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे वो देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का यानी gx का किसमें? px में डिवाइड कर देंगे, प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। पहला नंबर हमारा कितना है? x कितना है? स्क्वायर, और यहां कितना है? 3x की पावर 4। तो हमें जरूरत कितने की बनाने के लिए? एक तो 3 की और x स्क्वायर की। जब यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा? 3x की पावर 4, और जब इसका इसमें मल्टी करेंगे तो देखिए -5/3 का मल्टी कर रहे हैं किसमें? 3x स्क्वायर में। 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा? -5x स्क्वायर, और हमने किसके नीचे लिखा है? स्क्वायर के नीचे, ठीक है। अब काम क्या किया जाता है? सिंबल्स चेंज। तो सिंबल चेंज कर दो, माइनस प्लस, क्या होगा? ये कट गए, यहां आपके सॉल्व जो होंगे देखिए ये 6x³ रह जाएगा, ये प्लस का नंबर है 5x स्क्वायर और ये माइनस का है 2x स्क्वायर। कितना बचेगा? प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब कितने की जरूरत है हमें? प्लस में 6 की और x की, क्योंकि x और x स्क्वायर मिलकर x³ बनाएंगे तो 6x³ और जब इसका इसमें मल्टी करेंगे तो देखिए -5/3 इंटू 6x, 3 से ये कट गया 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा? -10x, वो यहां आ गया। कोई दिक्कत? अब फिर से सिंबल्स चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा, इससे और ये क्यों? क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में, ये माइनस में नंबर और ये प्लस में कंसीडर करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, इसका मतलब अभी एक बार और डिवीजन जाएगा। देखिए किससे? 3 से। 3 का डिवाइड जैसे इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, और 3 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा? -5। सिंबल्स चेंज कर देंगे हम लोग, कर दिए, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर क्या है आपका? 0। अभी हमने बात कही थी कि जो जीरोस दिए जाते हैं वो उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। क्या करते हैं? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई किया इसमें, जैसे हमने डिवाइड कराया क्या मिला? 0। हमें अब क्या मिल गया? कोशेंट, ठीक। तो अब इस कोशेंट का हम लोग क्या करेंगे? इसी स्टेप के बाद, इसके बाद जो हमें कोशेंट मिला है उसका क्या करेंगे? फैक्टराइज। तो लिखेंगे क्या? नाउ वी फैक्टराइज, नाउ वी फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक। फैक्टराइज करने का तरीका आपको बताया है पहले भी, और 9th में भी आपने पढ़ा है। जिन्होंने न पढ़ा हो या न याद हो तो वो एक बार फिर से देख लें। क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो कोफिशिएंट होता है उन दोनों का पहले क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा कितना मिलता है? 9, यहां लिख दिया।
9 मिलता है। ठीक, 9 के ऐसे फैक्टर करिए जो ऐड करने पे 6 हो जाए, तो आपको क्या मिले 3 और 3, ऐड करने पे 6 हो रहे हैं, लिख लीजिए 3x² प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, 3x² प्लस ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 3। यहां तक दिक्कत है, कॉमन ले लेंगे इनमें से, इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहाँ 3x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन 3 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 1, तो एक फैक्टर आपका x प्लस 1 बन गया और एक क्या बन गया 3x प्लस 3, क्योंकि जो कॉमन ब्रैकेट थे वो ये आ गया, बाहर वाली डिजिट ये आ गई। जैसे ही मिलेगा नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और एक बार क्या निकालेंगे 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी 3x इक्वल -3, तो x इक्वल कितना आएगा -3/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। यहाँ तक दिक्कत है, इतना कर लेंगे आप लोग, भाई फैक्टर हमने निकाल दिए दोनों, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब खास बात क्या है वो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया था स्टार्टिंग में वो कैसा था, डिग्री 4 वाला, कैसा था 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, यही था। हमारे 2 जीरोस दिए थे उन्होंने और 2 अभी हमने फैक्टराइज करके निकाले हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, जो सबसे लास्ट लाइन लिखेंगे, सो टोटल जीरोस आर कितने हो जाएंगे आपके √5/3 माइनस √5/3, उसके बाद में -1 और -1, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया ऑब्टेन ऑल जीरोस, चारों निकल आए, 4 से ज्यादा क्यों नहीं निकले, वो हमें डिग्री बताती है पॉलिनोमियल की। अगर डिग्री यहाँ 3 है तो 3 जीरोस आएंगे, डिग्री 4 है तो 4 आएंगे, डिग्री 2 है तो 2 आएंगे। जैसे यहाँ डिग्री कितनी थी 2, कितने जीरोस मिले थे हमें 2, और अगर डिग्री यहाँ कितनी होती 5 तो 5 जीरोस आ गए। क्लियर है? इसका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है पूछ लें आप लोग मुझे, कहीं भी कोई भी हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करना है किसको px, क्योंकि आपको एक पॉलिनोमियल उन्होंने क्या दिया है x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, यानी इस पॉलिनोमियल में gx वाले पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वर्थ, ठीक, कितना है x - 2। देखिए जो आपको कोशेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा x - 2, और जो रिमाइंडर मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा -2x + 4, ठीक, रेस्पेक्टिवली, यानी ये क्रम से दिए गए हैं। एक कोशेंट है पहला और बाद वाला क्या है रिमाइंडर। फाइंड gx, आपसे फाइंड क्या कराया है gx। अभी मैंने क्लियर किया कि आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्या होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है px डिवाइजर gx, कोशेंट qx और रिमाइंडर rx।
तो लिख लीजिए डिविडेंड को, क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल gx आपको पता नहीं है प्लस इनटू कोशेंट कितना है आपके पास x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो प्लस कर रहा है, पहले वो ट्रांसफर होगा अपोजिट साइड में, ना कि मल्टी कर रहा है वो नंबर। तो प्लस क्या कर रहा है आपका रिमाइंडर, ले आइए उसको अपोजिट साइड में, प्लस कर रहा था, अब क्या करेगा माइनस, यही फॉर्म बनेगी आपकी, यहां gx इनटू x माइनस 2, सिंबल ओपन हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट जैसे ही हटेगा और बाहर नेगेटिव का सिंबल है तो अंदर के सारे सिंबल्स क्या हो गए चेंज, प्लस का 2x और माइनस 4। अब देखेंगे आप gx के साथ ये नंबर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड में आएगा तो क्या करेगा डिवाइड, यहां क्या हो गया gx। थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और 2x कितना हो गया 3x प्लस के 2 माइनस के 4 कितना बचेगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। यहां तक दिक्कत है, इतना कर लेंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू है x माइनस 2, अगर इसका हम इसमें क्या करना है डिवाइड, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी gx की, करिए x माइनस 2 का डिवाइड किसमें करेंगे हम लोग इस नंबर में, क्योंकि अब ओरिजिनल px से हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो रिमाइंडर था उसको px में ऐड करा दिया। देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अभी भी बहुत से लोग हंस रहे होंगे, समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान से सुनिए। 5 का डिवाइड 27 में अगर आप करें, ठीक, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 और 5 टाइम्स आएगा, 5 5 जा 25 और रिमाइंडर क्या बचा 2। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 5 का डिवाइड 27 में अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 और क्वोशिएंट कितना आ रहा है हमारे पास 5। यही तो बात है। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी डिजिट क्या है, हमें नहीं पता, हमें ये पता है रिमाइंडर और क्वोशिएंट और डिविडेंड, तो हम लोग क्या करते हैं कि 27 इक्वल यहां आपका क्या आ जाएगा डिविडेंड डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबसे पहला काम रिमाइंडर इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो डिविडेंड इनटू, अब जैसे सबट्रैक्ट करेंगे तो 25 इक्वल डिवीजर इनटू 5। अब 5 का डिवाइड करा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाता था डिवीजर, ठीक, तो डिवीजर आपका यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, नहीं आया। सेम वही प्रोसीजर इस पॉलिनोमियल में होती है, यहाँ कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ ये है कि न्यूमेरिकल डिजिट्स के साथ में वेरिएबल होते हैं, ठीक। तो आइए x है x क्यूब है, कितने की जरूरत है x स्क्वायर की, कितने की जरूरत है x स्क्वायर की, तो लगाइए यहाँ x क्यूब, x स्क्वायर का इसमें करोगे तो माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक, सिंबल्स क्या हो चेंज, तो ये आपका माइनस और ये प्लस कट गए, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कितना बचेगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहां माइनस है यहां प्लस है, तो पहले तो माइनस लगाएंगे आप, अब यहां x और x स्क्वायर है तो कितनी की जरूरत है x की, क्या मिलेगा आपको माइनस का x स्क्वायर और माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, फिर से सिंबल चेंज हो जाएंगे तो प्लस माइनस, फर्स्ट नंबर कट गया आपका, सेम है सिंबल चेंज है, यहां कितना बचेगा आपका x माइनस 2,
यहाँ भी आपके पास सेम ही वैल्यू है, तो कितना लगा दें हम लोग, +1 का जब यहाँ करेंगे कितना आएगा, x और -2, सिंबल्स चेंज हो गए, कितना बचा, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो gx, यानी जो हमारा क्या था, डिवीजर या डिवाइजर, तो gx क्या हो गया आपकी, ये जो वैल्यू है x² - x+, ठीक है। अब आप कर पाएंगे 4 क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के चारों। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, वो एक एग्जांपल्स देंगे उसके लिए, तो उस क्वेश्चन को करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये चैप्टर खत्म करूंगा तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब खास बात, पूरी वीडियो प्रॉपर देखें, नहीं तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके वो समझ में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग जब प्रॉपर देखेंगे तो ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।